साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नॉन टेट वाले मैटर पर। दोस्तों, जो कि इन सर्विस टीचर हैं, जो टेट नहीं पास हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 सितंबर को ऑर्डर आ चुका है और उसके अनुसार जो है समस्त जो है जो भी इन सर्विस टीचर हैं जो टेट पास नहीं है, उन सबको जो है 2 साल के अंदर टेट पास करना है। जो 5 साल रह गया है जिनका जो है रिटायरमेंट में, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर लगाते हुए उनको जो है रिलीफ दिया है एक तरह से। दोस्तों, आर्टिकल 142 वो पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से नेचुरल जस्टिस के लिए इस शक्ति का प्रयोग प्रयोग करके वो कुछ भी कर सकता है। वो नियम के बियॉन्ड जाके, नियम के खिलाफ जाके, नियम उसमें नहीं देखे जाते हैं। 142 की पावर जो है, जब लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट को कि कहीं से जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय जो है दोस्तों 142 की पावर लगाकर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राम मंदिर वाले मैटर में भी 142 की पावर लगाई गई थी और संपूर्ण पूर्ण न्याय के लिए जो है मुस्लिम पक्ष को भी उन्होंने 5-6 एकड़ जमीन जो दिया था जो है अयोध्या में दूसरी जगह पे। तो दोस्तों, चूंकि वहाँ विवाद था कि राम मंदिर का है कि वो जमीन रामलला विराजमान जहाँ है वो राम मंदिर का, मतलब वहाँ दावा ठीक है या फिर मुस्लिम पक्ष का, तो उस वहाँ पर जो है पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 लगाया। तमाम मैटर में दोस्तों 142 की पावर लगाता है सुप्रीम कोर्ट और न्याय करता है। इसमें भी जो है जो 5 साल से कम रह गए हैं उनके लिए 142 लगाया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सर्विस टीचर जो भी हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि समस्त अलग अलग जिलों में जो है, यूपी में जो है सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं, संगठित होके ज्ञापन दे रहे हैं केंद्र सरकार को और अ, जो राज्य सरकार है सबको जो है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये होना चाहिए, सरकार के मन में भी ये रहे कि हाँ जो है इतने लोग जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं, इतने हमारे वोट जो है, इनके परिवार के वोट जो है। दोस्तों देखिए, संख्या बल दिखाने से थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा और सरकारें जो है, ये तो हर पूरे देश में हर प्रदेश में होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो है अगर ऐसा होगा तो उनको जो है वोट का जो है एक वो रहेगा, लालच रहेगा और निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट के देखिए नियम के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वशक्तिमान होता है समय समय पर। संसद की भी आप सोचिए, राष्ट्रपति जो है अभी तमिलनाडु वाले मैटर में, जो कि मतलब विधेयक को रोक दिए थे राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल जो है, तो दोस्तों उसको भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और उसको जो है कहा कि जो है कि नहीं, आपको तय समय में देना होगा। जो है ऐसा नहीं कि आप कोई विधेयक जो है, अगर आपकी विपक्षी की सरकार है तो उसको आप दाब के रखिए, 2 4 6 साल तक उसको पास न होने दीजिए। तो दोस्तों, इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भी आदेशित कर रहा है। तो आप सोचिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कितना पावर होता है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार संसद में जो है कानून बनाएगी या फिर इस आर्डर को 2/3 सांसद के द्वारा जो है इसको जो है 2/3 सांसद, जैसे अभी SC ST एक्ट वाला मैटर था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है SC ST एक्ट को जो है ख़त्म कर दिया था क्योंकि इसका दुरुपयोग होता था सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। लेकिन दोस्तों बाद में जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो है 2/3 सांसद के साथ इसको जो है पुनः जो है उस आर्डर को ही ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है सिर्फ एक ही वो है कि 2/3 सांसद इसको जो है, इस आर्डर को जो है पलट सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार क्यों करेगी? आप सोचिए जो है नए बच्चे पूरे देश में करोड़ों हैं जिनको मौके चाहिए, और अगर सरकार इस तरह करती है, अगर सरकार जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पलटना चाहे तो भी नहीं चाह सकती, क्योंकि दोस्तों उसको नए भी लोगों का जो है, जो कि सर्विस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके भी उनको जो है वोट चाहिए। तो ये चीज़ें तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार करेगी। हाँ, एक चीज़ कर सकती है सरकार जो है, कम से कम इन जो 2010 के पहले जो नियुक्त हैं, टेट लागू होने के पहले, इनके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिक्वेस्ट करे। तो देखिए, जब रिक्वेस्ट करेगी वहाँ सरकार की, नहीं जो है ये जो भूतपूर्व में जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंट में कह चुका है, तमाम जजमेंट में, मंजूश्री बनाम आंध्रा या फिर हिमानी मल्होत्रा, तमाम मैटर हैं दोस्तों, इसमें तमाम जजमेंट आ चुके हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि खेल के नियम बीच में चेंज नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई विज्ञापन अगर आया है और उस विज्ञापन से वो भर्ती हुई है, तो आज की डेट में 10 20 साल 25 साल
पुराने विज्ञापन पर आप जो है कैसे नया रूल थोप सकते हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है दोस्तों कि तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर में अपने पूर्व के जजमेंट को जो है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि प्रेयर इसमें नहीं थी किसी, जैसे मेन मैटर तो जो तमिलनाडु महाराष्ट्र का आया था इसमें तो इस तरह का कोई मैटर भी नहीं था, और ना तो जो है जो हाई कोर्ट में जो रिटें गई थी उसमें भी जो है इस तरह का मैटर था। तो दोस्तों बिना प्रेयर के कैसे सुप्रीम कोर्ट बिना प्रेयर के इस तरह की बातें दे दिया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑर्डर की कमियां दिखाई जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट देखिए दोस्तों सर्वशक्तिमान है, वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास 142 की पावर है, लेकिन किसी न किसी उसमें वो प्रेयर पाया होगा तभी इस तरह का जो है ऑर्डर मुझे लगता है, क्योंकि तमाम आईए भी पड़ी थी। मुझे याद है एक जो है आईए जो है इस तरह का कोई पड़ा था जो कि टेट पास है टीचर जो है, उनका कहना था कि टेट पास ही जो है इसमें होने चाहिए वो आरटी एक्ट के अनुसार। तो दोस्तों इस तरह हो सकता है कि उसमें कुछ न कुछ, हालांकि जो है जो हाई कोर्ट से आई हुई थी याचिकाएं उस पर जो है उसमें तो इस तरह का नहीं था। अब डायरेक्ट जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन वगैरह पड़ी हो उसमें जो है अगर, हालांकि दोस्तों इस तरह के मैटर में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उस मैटर को पहले हाई कोर्ट भेज देता है कि आप जो है पहले हाई कोर्ट से ये डिसाइड करके आओ। लेकिन इसमें किस तरह है वो तो आगे जो है दोस्तों पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट से होके आई थी वो जो है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था प्रेयर में कि जो पूर्व से भी लागू हो, वहाँ तो बस प्रमोशन के लिए टेट के लिए जो है बातें थी। अब दोस्तों इसमें तमाम से तरह के देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अस्पष्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बिना टेट वाला जो है प्रमोट हो गया जूनियर में। अभी हमारे पास एक भाई साहब का फ़ोन आया था, उनका मैटर ये था दोस्तों कि 2004 में जो है वो ज्वाइनिंग पाए हैं और उस समय टेट नहीं था। बाद में जो है दोस्तों 5 साल बाद जो है प्रमोशन हुआ, 5-7 साल बाद जो है उनका, तो वो जूनियर में चले गए 6 से 8 में। पहले 1 से 5 वाले विद्यालय में थे, फिर जब 6 से 8 में चले गए दोस्तों तो वो जो है 1 से 5 वाला टेट तो पास थे, पास हो गए थे वो बाद में जो है, लेकिन वो 6 से 8 वाला नहीं पास थे। अब चूंकि आज की डेट में वो 6 से 8 वाले में नियुक्त हैं तो अब उनको 6 से 8 पास करना पड़ेगा, अन्यथा 6 से 8 नहीं पास करेंगे तो वो बाहर चले जाएंगे। यानी कि उनको डर ये है कि मान लो अगर मैं नहीं पास कर पाया तो कम से कम मैं प्राइमरी वाला पास किया हूँ तो प्राइमरी वाले में हमको दिया जाए, तो दोस्तों कम से कम नौकरी से वो वंचित ना। ये तरह के तमाम मैटर हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है अस्पष्ट है, इसमें जो है ऑर्डर में कोई ये, तो ये सारी चीजें सुलझाना ही पड़ेगा, बिना सुलझाए जो है नहीं हो पाएगा। कुछ लोग प्राइमरी मतलब मान लीजिए 1 से 5 में जो है टेट पास और 6 से 8 में नहीं है और उनका प्रमोशन हो चुका है बिना टेट। अब 6 से 8 वाला वो नहीं पास कर पाए तो कम से कम 1 से 5 वाला जो पास किए हैं कम से कम उस पर जो है वो पद पर बने रहे। ये सारी चीजें भी मतलब तमाम इसमें एक पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारी इसमें कमियां हैं और आपको मैं बताया ही था कि जहाँ एनसीटी ने कई मतलब मुंबई हाई कोर्ट में ये भी दिया है कि जो है कि पूर्व के टीचरों पर ये लागू नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रखनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का टाइम होता है 30 दिन। 1 तारीख को जो है जजमेंट आया था, तो आप 30 तारीख के अंदर जो है आपको रिव्यू याचिका दाखिल कर देनी चाहिए। जो भी लोग इस पर लड़ना चाहते हैं रिव्यू के थ्रू, देखिए रिव्यू और क्यूरेटिव का एक अलग ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों मॉडिफिकेशन जो होता है या में मिसलेनियस एप्लीकेशन, देखिए चांस बढ़वाने के लिए आपको कि भाई हर 6 महीने पर टेट हो और 5 साल हमको यानी 10 चांस मिले, ये चीज़ें जो है आप मॉडिफिकेशन के जरिए आप कर सकते हैं। इसी जजमेंट में वो जज साहब को कहेंगे भाई हम जो है ये नहीं, कहीं कई प्रदेशों में जहाँ 4-4 5-5 साल बाद जो है टेट हो रहा है, जैसे यूपी में 2021 में हुआ था, इसके बाद 21 के बाद डायरेक्ट 2026 में, जनवरी 2026 में 29-30 जनवरी 2026 को डेट घोषित हो चुकी है। तो आप सोचिए कि 5-5 साल में होगा और 2 साल सुप्रीम कोर्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका ऑर्डर फिर खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात दोस्तों शिक्षा मित्रों को जैसे 2 साल 2 चांस दिया गया था बाहर होने के बाद कि उनको जो है अगर ये आरटी एक्ट का मानक पूरा कर लेंगे तो इनको फिर से जो है रखा जा सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए 1 चांस और बढ़ा दिया था, 3 चांस कर दिया था। तो वो ऑर्डर भी इसमें जो है लगा दिया जा सकता है कि आप देखिए इसमें आप खुद ही जो है जो अनट्रेंड टीचर शिक्षा मित्र थे उनके लिए भी आपने बढ़ाया है अवसर। तो तमाम ऐसे जजमेंट है जो इसके लिए एक अच्छा काम करेगा दोस्तों। निश्चित रूप से
मैं आपको समय समय पर इसकी जानकारी देता रहूँगा, और चूँकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट हमेशा जाता रहता हूँ दोस्तों, मुझको हर उस ऑर्डर का जो है नॉलेज भी है। और तमाम बच्चे हमसे पूरे देश के जो है हमारी वीडियो देखकर संपर्क भी कर रहे हैं। तमाम लोग जो कि हाई कोर्टों में जो है याचिकाएँ किए हैं, वो लोग भी जो है अपना जो भी पेपर है वो सब जो है हमको दिखा रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस पर जो है बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिव्यू के लिए 30 दिन का टाइम होता है। निश्चित रूप से दोस्तों रिव्यू के लिए जो है रिव्यू जिसमें पुनर्विचार याचिका होती है, इसको 30 के अंदर दाखिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों संविधान पीठ जो क्यूरेटिव पिटिशन है, उसके लिए रास्ता तभी खुलेगा जब रिव्यू जो है, अगर मान लो रिव्यू में ही अगर खुले कोर्ट में लगा दिए जज साहब उसको सुने, तो ये एक अलग मैटर हो गया, तब उसी में काम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो संविधान पीठ जो कि 5 जजों की पीठ बनती है रिव्यू के बाद, तो दोस्तों उसके लिए रास्ते तभी खुलेंगे जब रिव्यू खारिज होगी। और रिव्यू में अगर सुनवाई हुई, अच्छा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको क्यूरेटिव में संविधान पीठ में जाने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि चांस तो बढ़ने के प्रबल आसार हैं। देखिए, हर अस्त्र आजमाया जाए, और निश्चित रूप से चूंकि दोस्तों हमारे भी तमाम जानने वाले हैं जो कि हमसे संपर्क किए हैं, और वो चाहते हैं कि मैं जो है उन लोगों को जो है हेल्प करूं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मैं उनका वो करूं। तो निश्चित रूप से मैं इस पर जो है एक्टिव होकर उन लोगों का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से दोस्तों आगे जो भी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। और इस मैटर में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सबको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, टाइम इसलिए नहीं ज़्यादा है कि समस्त सरकारें, अब देखिए ज़्यादातर सरकारें नवंबर दिसंबर में अक्सर टेट कराती हैं। अक्सर जो है ज़्यादातर सरकारें मैं देखता हूँ कि ठंडियों में जो है टेट होता है, और सी टेट भी देखिए ठंडी में होता है। तो उसके पहले आप इस मामले को सुलझाने के लिए दिशा में प्रयास करिए, ताकि जो ऐसा ना हो कि फिर राज्य सरकारें, अपॉइंटमेंट अथॉरिटियाँ जितनी भी हैं, सारे लोग जो है टेट में भी ये जिक्र कर दें कि इन सर्विस भी आप इसमें बैठिए। इसके पहले आप जो है कुछ न कुछ रिलीफ ले लीजिए। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग सो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसा कि उनको जो है बना बनाया मिल जाएगा। ये आपकी अपनी लड़ाई है। अगर हम कह रहे हैं नहीं कुछ होगा, तो कम से कम 5 साल 10 चांस हो जाएगा, तो भी आपके अवसर बढ़ जाएंगे। और नहीं भी होंगे तो कम से कम 5 साल सर्विस तो आप करेंगे, 5 साल और तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 10 चांस हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 70 से 80% लोग पास हो जाएंगे, 10-20% जो नहीं ही एकदम वो होंगे। क्योंकि दोस्तों टीचर एक ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद जो है जब सुनवाई हो रही थी, उसको वो मान रहा था कि टीचर एक ऐसा वो है जो कि दूसरों को दीप्तिमान करता है। वो जो है उससे जो है आप ये कहिए कि ये टेट पास नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। वो तो दूसरों को जो है बनाता है, वो अपने लिए क्यों नहीं कर सकता है? मतलब उसकी मंशा इस तरह था, तो इस वजह से वो सबके लिए वो कर दिया। तो निश्चित रूप से दोस्तों, और जितने भी टीचर हैं इतने सालों से, हाँ थोड़ा सा चूंकि एज जब बढ़ती है तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अलावा दोस्तों तमाम लोग 50-55, जो 50 के 45-50 के हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो है बीमारियां भी कुछ जो है हो जाती हैं, तो इसके कारण मन नहीं लगता पढ़ने में। लेकिन दोस्तों अगर प्रयास होगा, 10 चांस हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है 50-60% तो आराम से जो है टेट पास हो जाएंगे। 50 से 60%, हाँ 30-40% लोग ऐसे हैं जो कि जो है पास होने में असक्षम रहेंगे, लेकिन कम से कम 5 साल और चांस मिल जाएंगे, तो 5 साल सर्विस वो और कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रयास होना चाहिए कि जो पहले वाले हैं नियुक्त, उनको बिल्कुल भी उन पर ये टेट ना लागू हो। चूंकि तमाम जजमेंट हैं जिसमें खेल के नियम बाद में चेंज नहीं होते हैं। अब पूर्व का जो विज्ञापन है दोस्तों, उस पर टेट लगाना बैक डेट में, निश्चित रूप से ये खेल के नियम बीच में चेंज करने जैसा है, और निश्चित रूप से ये गलत है। लेकिन देखिए, पहले तो होना चाहिए प्रयास, लेकिन अगर नहीं होता है तो कम से कम मॉडिफिकेशन हो जाए, ऑर्डर का मॉडिफाई हो जाए कि 5 साल 10 चांस। हर देखिए ये होने में संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एनसीटी गाइडलाइन में जो है स्पष्ट है कि 6 महीने में होना चाहिए टेट, और ये सीबीएसई वगैरह 6 महीने में करा रही है। बस जो है स्टेट जो है अलग अलग स्टेट नहीं करा रही हैं, और 2-4 स्टेट का उसमें जो है सबूत देना पड़ेगा। जैसे यूपी का है 2021 के अलावा बाद जो है डायरेक्ट जो है 2026 में करा रहे हैं, यानी 5 साल बाद। अगर इस तरह हुआ तो निश्चित रूप से तमाम, जैसे झारखंड है, झारखंड में भी 2 साल 3 साल नहीं हुआ जो है इस तरह से
छत्तीसगढ़ हुआ 2-2 साल में होता है। तमाम बच्चे चूंकि हमसे संपर्क कर रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं दोस्तों, और निश्चित रूप से उससे जुड़ा हुआ जो भी गवर्नमेंट आर्डर है, टेट से जुड़ा हुआ जो 2 साल 3 साल बाद हो रहा है, इसको अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए तो निश्चित रूप से जो है चांस भी बढ़ेंगे, प्लस जो है हर 6 महीने में टेट कराने के लिए कोर्ट बाध्य कर देगी स्टेट अपॉइंटमेंट अथॉरिटियों को। निश्चित रूप से दोस्तों, जितने भी नॉन टेट के टीचर हैं सारे लोग सक्रिय हो जाइए। आने वाले 30 तारीख के अंदर कम से कम रिव्यू तो पढ़ ही जाना चाहिए, अन्यथा आपके रास्ते आगे बंद हो जाएंगे। धन्यवाद।